तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसी और फ्रिज के अंदर कौन कौन से टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा एसी का कोर्स स्टार्ट हो चुका और आज हमारा एसी का पहला डे होगा। समझ रहे, हमने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, बिल्कुल आपको जीरो लेवल से बताएंगे कि यहाँ एसी का काम कैसे सीखा जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम आपको टूल्सों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमने कहा था कि ऐसा नहीं कि हम कुछ भी वीडियो उठाकर क्या करेंगे, डाल देंगे। हम बिल्कुल जीरो लेवल से इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसी और फ्रिज के अंदर जो टूल्स प्रयोग किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम क्या करें, इसमें थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। यानी लगभग 50 प्रकार के टूल होने हैं ना, तो लगभग हम इसमें 6-7 वीडियो बनाएंगे। छोटी छोटी वीडियो होगी जिससे आपको देखने में आएगा, मजा आएगा और सीखने में भी क्या है, आनंद आएगा। समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो एसी और फ्रिज के अंदर जो टूल्स प्रयोग किए जाते हैं ना, इनमें से कुछ टूल्स के बारे में हमें पता होता है, क्योंकि हम अगर इंटरेस्टेड होंगे तो पहले से कुछ ना कुछ टूल्सों के बारे में जानते होंगे और रेगुलर सभी के घर में कुछ टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो मात्र इस वीडियो में हम 10 टूल्स को समझेंगे। तो समझना है ना कि यहाँ पर जैसे आपने लिख दिया एसी और फ्रिज में प्रयोग होने वाले टूल्स, ठीक है ना, एसी और फ्रिज में प्रयोग होने वाले टूल। तो इसमें सबसे पहले जो टूल्स आता है ना, हमारा होता है स्क्रू ड्राइवर। क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर, जिसको क्या कहते हैं, पेचकस कहते हैं। सभी को पता होगा कि इसमें बताने की बात बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी, वो अपना पेचकस होता है, समझ रहे हैं ना। तो हमारा क्या होता है, पेचकस, जिसके क्या होता है, स्क्रू वगैरह को टाइट किया जाता है, खोला जाता है। यानी उसके अंदर जो एसी और फ्रिज के अंदर जो स्क्रू लगते हैं ना, उनको खोलने के लिए हम पेचकस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा होता है प्लायर, जिसको हम क्या कहते हैं, पिलास कहते हैं, समझ रहे हैं ना, प्लायर यानी कि पक्कड़ जिसको लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगला हमारा क्या होगा, एडजस्टेबल रेंज। क्या होता है, एडजस्टेबल रेंज, जिसको सलाई रेंज कहा जाता है। समझ रहे हैं ना, क्या होता है एडजस्टेबल रेंज, जिसको हम क्या कहते हैं, सलाई रेंज कहते हैं। यानी उसको हम एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं, जितना बड़ा इस नट होगा उतना बड़ा एरिया में हम क्या कर सकते हैं, कि उतनी साइज में हम एडजस्ट करके आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी नट को हम खोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो स्प्लिट एसी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि सबको पता होगा। यानी कि लगभग 99% लोगों को पता होगा कि एडजस्टेबल रेंज क्या होता है, जिसको सलाई रेंज कहा जाता है। अगला हमारा होता है आरी ब्लेड। यानी आरी ब्लेड, जिससे हम क्या करते हैं कि कुछ भी लोहा वगैरह काटते हैं ना, लकड़ी वगैरह काटते हैं, तो जो ब्लेड होता है उसको हम आरी ब्लेड कहते हैं, ये भी सबको पता होगा। तीसरा हमारा होता है हैमर। हैमर माने हथौड़ा होता है, समझ रहे हैं ना। यानी जो हथौड़ा होता है सबको भी पता है, जिससे आप देखते होंगे कि कहीं पर दीवार वगैरह हल्का फुल्का तोड़ते होंगे घर के अंदर। यानी ये जो टूल्स शुरू के होंगे ना, ये घरों के अंदर सबके प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें हम ज्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि हैमर, इसका मतलब हैमर माने क्या होता है, हथौड़ा होता है, जिसको सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। अगला हमारा होता है मैलेट। क्या होता है, मैलेट। मैलेट माने होता है लकड़ी का हथौड़ा, समझ रहे हैं ना। मैलेट माने क्या होता है, लकड़ी का हथौड़ा होता है। जैसे कि आपको जानते होंगे कि जैसे कोई वगैरह सब बनाते हैं ना, आप देखे होंगे ना, तो बक्से वगैरह बनाने वाले क्या होते हैं, एक लकड़ी का हथौड़ा, तो उस पर कोई दाग नहीं लगता है। उसी प्रकार से जैसे एसी और फ्रिज की जो बॉडी होती है ना, अगर पिघल दब जाती है तो उसमें हमें क्या किया जाता है कि वहां पर हम उस जो लकड़ी का हथौड़ा उससे जब मारेंगे चोट, तो उसमें क्या होगा कि दाग नहीं आएगी, समझ रहे हैं ना। तो मैलेट माने होता है लकड़ी का हथौड़ा, ठीक है ना। अगला हमारा होता है ट्यूब कटर। देखिए इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्या होता है, ट्यूब कटर होता है। ट्यूब कटर यानी कि एसी और फ्रिज के अंदर जो कॉपर की पाइपें प्रयोग की जाती हैं, समझ रहे ना, एसी और फ्रिज के अंदर जो कॉपर की पाइपें प्रयोग की जाती हैं, उनको काटने के लिए हम ट्यूब कटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ट्यूब कटर का। उसको हम आरी ब्लेड से नहीं काट सकते। यानी एक टूल्स आता है जिसका नाम होता है ट्यूब कटर होता है। उसमें बीच में क्या होता है, एक ब्लेड होता है और पीछे से एडजस्ट किया जाता है, और सब भी वाला पॉइंट होता है, इसी में पाइप को क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो हमारे स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, जिसमें हमने ट्यूब कटर आपको दिखाने की कोशिश किया है, समझ रहे हैं। ये हमारे सारे थ्योरी की वीडियो होगी, ये हमारे जितने भी वीडियो होगी ना, सारे थ्योरी की वीडियो होगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम सीरियल वाइज से प्रैक्टिकल की वीडियो बनाएंगे, समझ रहे हैं, चाहे टूल्स हो चाहे एसी हो। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरी समझाएंगे, इसके बाद जाकर के हम क्या करेंगे कि उसका टूल्स का प्रैक्टिकल करवाएंगे, एसी का प्रैक्टिकल करवाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसमें जो ट्यूब कटर होगा, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, यही हमारा क्या होता है, ट्यूब कटर होता है, जो कि इसमें देखेंगे पीछे से एक स्क्रू की तरह दिया गया है। तो इसी से हम क्या करते हैं कि पीछे से टाइट करके, और जो भी आकार का पॉइंट ऐसा आपको दिख रहा है ना, इसी में इस प्रकार से कॉपर की पाइप को सेट कर दिया जाता है और इधर से टाइट किया जाता है। नॉर्मली टाइट किया जाता है, जैसे यहाँ पर जो आगे का जो ब्लेड होता है ना, इसके पाइप के ऊपर पहुंचता है ना, तो हम आराम से इसको एक चक्कर घुमा लेते हैं और फिर से टाइट करते हैं, फिर से घुमाते हैं। जब हम प्रैक्टिकल की वीडियो बनाएंगे ना, तो उसको हम आपको बताएंगे, समझ रहे हैं
रहे हैं। बस इस वीडियो में आप समझिए कि ट्यूब कटर का प्रयोग जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, उसका प्रयोग होता है कॉपर की पाइपों को काटने के लिए, समझ रहे ना। एसी और फ्रिज के अंदर जो कॉपर की पाइपें होती है उनको काटने के लिए हम ट्यूब कटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। होता है स्वांगी टूल। देखिए स्वांगी टूल यानी स्वांगी टूल का प्रयोग हम करते हैं एसी की जो समान आकार के एसी और फ्रिज के अंदर जो पाइपें प्रयोग की जाती है ना, जो समान आकार की पाइपें होती हैं उनके अंदर के व्यास को फैलाने के लिए, समान आकार के पाइप के अंदर के व्यास को फैलाने के लिए हम स्वांगी टूल का प्रयोग करते हैं, समझ रहे ना। यानी कि एसी और फ्रिज के अंदर जब हमें जोड़ना होता है दो पाइपों को आपस में ना, जैसे मान लेते हैं कि ये समान आकार की पाइप है, समझ रहे ना, ये अपना क्या है समान आकार की पाइप है। इन दोनों को रख करके हम बताते हैं कि ये समान आकार की एसी और फ्रिज के अंदर प्रयोग होने वाली पाइप है। अगर इनको हम इस प्रकार से अगर जोड़ेंगे, देख रहे हैं ना, अगर इनको हम ऐसे जोड़ेंगे तो जैसे इस पे गर्म करेंगे तो ये फैलने लगेगी और इसके अंदर जो ब्रीजिंग आप लगाएंगे ना तो पिघल करके इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करेंगे स्वांगी टूल के माध्यम से, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, समझ आपको दिख रहा होगा, इसी टूल्स के माध्यम से हम इन दोनों में से किसी एक के अंदर के व्यास को क्या करेंगे फैला लेंगे। यानी इसको हम इसके अंदर किसी चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ इसके अंदर डालेंगे और ठोक करके हथौड़े से ठोक करके इसके अंदर के व्यास को फैला लेंगे। और जब फैला लेंगे ना तो इन पाइपों को जब हम क्या करेंगे ऐसे रखेंगे तो ये अंदर की साइड में चली जाएंगी, देख रहे हैं ना कैसे जाएंगी, अंदर की साइड में जाएंगी। जब अंदर की साइड में पाइपें चली जाएंगी फिर जब हम इस पे ब्रीजिंग करेंगे तो ब्रीजिंग काफी मजबूत और हमारी पाइपें काफी क्या है टिकाऊ होंगी। जोड़ों पे कोई लीकेज होने के कोई चांसेज नहीं होंगे, ना कभी ब्लॉक होने की चांसेज होंगे, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिला जुलाकर स्वांगी टूल का प्रयोग हम समान आकार के कॉपर के पाइप को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, समझ रहे। अगला हमारा क्या होता है फ्लेयरिंग टूल होता है, समझ रहे ना क्या होता है फ्लेयरिंग टूल होता है। यानी एसी के अंदर जो कॉपर की पाइपें होती हैं उसमें फ्लेयर बनाने के लिए, यानी कि फ्लेयर बनाने के लिए यानी कॉलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं। जो फ्लेयर नट आप देख रहे हैं ना 10वें पे हमने क्या लिखा है फ्लेयर नट, यानी कि जब एसी का जब आप काम करेंगे ना तो उसमें देखते हैं कि कभी भी एसी में ज्यादातर ब्रीजिंग नहीं की जाती है। उसमें क्या होता है कुछ नट होते हैं, उन्हीं नटों को हम क्या करते हैं कि ले जाकर के टाइट कर देते हैं। तो जो नट उसके अंदर डाले जो हम टाइट करते हैं ना उसका नाम होता है फ्लेयर नट, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। और जो पाइप होती है ना, जो कि हम पाइप भी दिखाने की कॉलर वाली आपको कोशिश कर रहे हैं कि आगे का मुंह देख रहे हैं कि थोड़ा सा फैला हुआ है और उसको फैलाने का काम हमारा क्या करेगा फ्लेयरिंग टूल करेगा। कौन करेगा फ्लेयरिंग टूल करेगा। एसी के अंदर जो कॉपर की पाइपें होती हैं उसमें फ्लेयर बनाने के लिए कॉलर बनाने के लिए हम फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। जो फ्लेयरिंग टूल होता है उसके दो भाग होते हैं जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो जिसके अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, एक ब्लॉक होता है दूसरा एक होता है, समझ रहे ना। एक ब्लॉक होता है दूसरा क्या होता है एक होता है। तो ब्लॉक के अंदर कॉपर की पाइपों को क्या कर देते हैं फंसा देते हैं, समझ रहे। जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ना तो उसके अंदर हम क्या करते हैं ब्लॉक के अंदर कॉपर की पाइपों को फंसा देते हैं और योक से हम घुमा घुमा करके उसमें क्या करते हैं फ्लेयर बना लेते हैं। फ्लेयर बनाने से पहले हमें फ्लेयर नट को उसके अंदर क्या करना होगा डाल लेना होगा, समझ रहे ना। जब फ्लेयर नट को डाल करके ऊपर से कॉलर बनाएंगे और फिर ले जा करके जो एसी के जो पॉइंट होंगे यूनियन लगे होंगे उसके अंदर हम टाइट कर देंगे तो अच्छे तरीके से हम क्या हो जाएगा ज्वाइंट हो जाएगा, कोई लीकेज होने के चांसेस नहीं होंगे, समझ रहे। पर आपको दिख रहा है ना दो भाग आपको दिख रहे हैं, एक ब्लॉक दिख रहा है दूसरा योक दिख रहा है। तो ब्लॉक के अंदर आप देख रहे हैं कि कई के अंदर कई खाने बने होंगे। तो इसमें ब्लॉक के अंदर जो कई खाने बनाने का मतलब होता है कि एसी और फ्रिज के अंदर जिस साइज का पाइप का प्रयोग किया जाता है ना सारा वही खाना होता है, समझ रहे। उसी में से जिस साइज की पाइप रहेगी उसी में हम क्या करेंगे उसको लगा करके और अच्छे प्रकार से टाइट करके और जो ऊपर योक देख रहा है उसी से हम उसको टाइट कर देंगे, समझ रहे ना। उसी से हम उसको ऐसे घुमा घुमा करके करेंगे तो हमारा फ्लेयर आसानी से क्या हो जाएगा बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है कि आपको आज डे 1 में यानी एसी का जो काम आपको सिखाने का हमने वादा किया उसमें डे हमारा पहला है जो कि 0 लेवल से हमने स्टार्ट किया है। 0 लेवल से आप ही समझ सकते हैं क्योंकि इसको ड्राइवर पेचकस सबको मालूम है, फिर भी हम अपने कोर्स में जोड़े हैं कि हाँ इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, समझ रहे हैं। तो इसमें हमारा होगा इसको ड्राइवर पेचकस प्लायर, यानी टोटल हमने 10 टूलों की इस वीडियो में हमने क्या किया है बात किया है। ज्यादा वीडियो हम सारे अगर टूल्स
को एक ही में पढ़ाएंगे तो वीडियो काफी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है ना, तो वहाँ पर सीधे हम 11 लिख करके 12 लिख करके यानी 20 तक हो, आपको कोशिश करेंगे कि 20 टूल्स उसके यानी कि लगभग 10 इसमें और 10 इसमें, टोटल 20 टूल्स हम 2 दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे, आप क्या करेंगे, आराम आराम से सारे चीजों को जान जाएंगे। ये हमारे थ्योरी की वीडियो होगी, अगर थ्योरी आपने समझ गया तो प्रैक्टिकल करने में ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा डे का पहला दिन था, ठीक है ना। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।